है, बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है जिस तरह मुस्तफा का। अच्छा, ये बातें मुझे उस टाइम पे पता चली जब मैंने बच्चों को खुद से पढ़ाना स्टार्ट की। टाइम टेबल आ चुका है, पेपर ना वाह वाह मतलब इतने क्यों लाया ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया गुम ना हो जाए ना, बच्चों के अक्सर टाइम टेबल गुम हो जाते हैं, तो मैंने फिर दीवार पे लगा दी। चीले चीले आ रही हैं, उन्हें पता चल गया। पकड़ो ये देखो पेपर अभी आए नहीं है, चीले आ रही हैं। बात मेरी हमेशा याद रखें, अपनी वाइफ के सामने किसी और बंदी की तारीफ नहीं। और बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे जा रहे हैं, जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। अगर आपने अभी तक अजीजा बिलाल फैमिली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जैसे चाहते हैं कमेंट करें, टेंशन की बात ही कोई नहीं है। अच्छा, मैं अकेला नहीं, अजूजुल वाले भी हमारे साथ हैं। अजूजुल वालों की थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज और ये एसी अभी भी लगा लेती है थोड़ा सा टाइम। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो वाकई जो है ना, मेरी तबीयत खराब हुई हुई, आवाज़ निकल नहीं रही, पता नहीं खुश खांसी लगी हुई, बात करते हुए ऐसे अंदर सांस सूख रहा है मेरा। शॉर्टकट में बात करेंगे जनाब। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं बच्चों के स्कूल। ज़रा मुझे जो है ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि अभी बच्चों के फर्स्ट टर्म स्टार्ट होने वाले हैं और टीचर्स ने जो है वो कॉपी चेक नहीं की है, बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है जिस तरह मुस्तफा का। अच्छा, ये बातें मुझे उस टाइम पे पता चली जब मैंने बच्चों को खुद से पढ़ाना स्टार्ट की। तो जनाब अभी मैं उनके पास जाऊँगी और उनको बोलूँगी कि जाहिर सी बात है, हमारी टीचर्स जो होती थी, हम जब पढ़ते थे तो हमारी टीचर्स पेपर होने से पहले हमारा चुनना मुन्ना सब काम खुद से कंप्लीट करवा के चेक करती थी और लिखती थी सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड। मगर अभी ऐसा सीन नहीं है, लिखा हुआ है सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड और सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस वाला काम मेरे सर पे पड़ जाए, इससे पहले जाके मैं टीचर से बात करूँ कि वो काम कंप्लीट करूँ। तो चलो गाइज, सबसे पहले हम अपने तकीब बाबा को उठाते हैं। वो आराम फरमा रहे हैं क्योंकि लेट सोते भी लेट है और जागते भी लेट है क्योंकि आजकल उसकी मोजे लगी हैं। सिर्फ 2 साल मोजे है उसके पास। हाँ सर, 2 साल मौजे और उसके बाद स्कूल चला जाएगा। अच्छा, मेरी आदत नहीं है, मैं बच्चों को 2-2.5 साल की उम्र में स्कूल नहीं लगवाती। आप लोग बताना लेडीज किस किस की आदत है कि मतलब वो 5 साल 4 साल की उम्र में स्कूल लगवाती। मेरी बहनों, ऐसे तो तुम लोग बचपन छीन लोगी यार। अगर 2-3 साल या 4 साल की एज में स्कूल लगवा दोगी, सारी उम्र उन्हें पढ़ना ही है। 5 साल तक हो तो फिर स्कूल लगाना चाहिए। तो देखिए, बात कुछ इस तरह की, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि भाई 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज सिखाओ और 10 साल की उम्र में उस पर सख्ती करो कि वो नमाज पढ़े। तो देखो, जो 7 साल की उम्र तक उसको कुछ सिखाने का, कुछ पढ़ाने के बाद जो वो कर रहा है, उसको खेलने दो, एंजॉय करने दो, माँ की गोद से सीख रहा है, वो बात है। मगर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को, पैम्पर पहनने वाले बच्चों को स्कूल डाल देते हैं। तो बाकी ये देखो, ये हमारी राय ऐसी है कि हम अपने बच्चों को 5 साल का होगा फिर स्कूल डालते हैं। हर बंदे की सोच, हर बंदे की राय अलग है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो? अपनी राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा। और हम लोग उठ पड़े हैं और आज चलेंगे स्कूल। हम भी अपने बचपन के स्कूल के दिन रहे। स्कूल स्कूल बाहर मोबाइल तो बोलती होती थी, स्कूल स्कूल स्कूल, हम सारे मिलके करें स्कूल स्कूल स्कूल। टाइम टेबल आ चुका है, पेपर ना वाह वाह मतलब इतने क्यों लाया? मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया गुम ना हो जाए ना, बच्चों के अक्सर टाइम टेबल गुम हो जाते हैं, तो मैंने फिर दीवार पे लगा दिया और दरवाजा। और ये देखो हमारे नवाब साहब सोए हुए हैं ना, नवाब साहब को जगाओ और फिर तो ऐसे ही उठा के मैं ले जाती हूँ, साफ करवा के। हाँ, ये बात भी सही है। तो चलो गाइस, हम चलते हैं आज बच्चों के स्कूल, अपने बचपन के ताज़ा करते हैं। ठीक है, मेरे माशाल्लाह से अपने कामों पे लगे हैं। कौन सा काम करने चले हैं? कचरा दे दो, कचरा दे दो। कचरे की नहीं, रानी नहीं है। तो गाइस ये कह रहे हैं कि कचरे की गाड़ी आ रही है। राजे की होती है रानी, मगर कचरे उठाने की जिम्मेदारी तो राज्य की होती है। तो चलो गाइस निकलते हैं। कचरा जो है ना बिलाल सब उठा कर ले आए। ये मेरी छोटी सी जो है ना मखलूक उठ गई है, इसके होंठों पे ये हुआ है, ड्राई हुए हैं। ठीक है जी, चलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी फुल इग्नोर मारते हुए। चलो जी निकल। राधे पुत्र, राधे शाबाश, राधे राधे राधे। क्या कर रहे हो? अरे ये पंजाबी का लफ्ज़ है, रास्ते में रास्ता दे दो जाने के लिए पंजाबी का लफ्ज़ है। तो बाइक निकालो। तो गाइस सच बताऊं तो मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही, यकीन करो। ऐसे सर के ऊपर सूरज चमक रहा है, यकीन करो। गर्मी गर्मी लग रही है। कहने में आ रहा है कि पंजाब वालों की तरफ जो है ना वो ठंड आ चुकी है, मगर कराची में हल्का हल्का मौसम चेंज है रात के टाइम। अगर आप रात के टाइम AC लगाने वाले बंदे हैं तो लगाना छोड़ दो, क्योंकि हमारी हालत नहीं ऐसी होगी। रात को नजर नहीं आया कि वैसे हम लोगों ने AC चलाया, बार बार रो पिट रहा था क्योंकि हमने इसको स्वेट शर्ट पहनाई हुई थी। क्या हो गया बिला सर? वाह वाह, क्या बात है। तो वैसे हमने इसको स्वेट शर्ट पहनाई हुई थी गरम। ये वही लड़का जिसका आइसक्रीम वाला। क्या हाल है? ठीक हो ना? क्या हाल है? ठीक हो ना? तो चलो गाइस चलते हैं। अजीजा तुम्हारी गाड़ी, अजीजा तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी आगे ध्यान करो सड़क पे। A few moments later. गाइस अभी स्कूल आ चुके हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं, तो चलो टीचर से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं।
क्या हाल है। बच्चों के क्या कारनामे अंजाम है। चलो लेट्स गो लेटर। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। मैंने जाके इनकी मैडम से बात की है। मैडम ने बोला कि हाँ भाई वाकई जो है ना स्कूल की टीचर्स की भी कुछ गलती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम कंप्लीट नहीं करवाया और सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटेड नहीं किया। बाकी जनाब आप लोगों को माओ को जब ये बात पता चलती है जब खुद फोकस करो। तो अभी आजकल मुस्तफ़ा और अबिया दोनों मेरे फोकस में है, तो इसलिए मुझे पता चला कि नहीं इनका तो काम ही कंप्लीट नहीं है। इसकी वजह से मैंने जाकर फिर बातचीत की। बाकी जनाब अभी हम आए हैं बाज़ार की तरफ। बच्चों की छुट्टी होने वाली थी। छुट्टी होने में तो तकरीबन जो है ना वो 10 से 15 मिनट का टाइम था। तो मैंने कहा चलो जाके हम रोटियाँ पकड़ लेते हैं। तुम क्या करने लगे? पेपरे ले रहे हो सदके के लिए पेपरे। तो वैसे हमने सदका भी दिलवाना था। कल आपके भाईजान जो है ना फिर बजेंगे कहीं, ऐसी बात है। एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ने बचा दिया। मेरी बहनों की दुआएं, मेरी बेगम की दुआएं, मेरी आंटियों की दुआएं। काम पे थे तो इन्होंने क्या हुआ कि भाई सामने से तेज़ रफ्तार आते हुए बच्चे बाइक के ऊपर है, तो बच्चों को बाइक क्यों ले देते हैं समझ नहीं आती। बिल्कुल नहीं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। क्या हुआ? 350 रुपये किलो गया। हमसे 200 का नहीं मिल जाता फिर वहीं से लो। टाइम बचाते हैं। चलो टाइम बचाते हैं बस। तो सामने से जो ना बच्चे तेज़ रफ्तार बाइक पे आए, आगे इनकी बाइक में ठुक गए हैं और ये गिरे हैं। इनकी जो ना जिसकी पहली सर्जरी वाली टांग है उसके ऊपर थोड़ी सी खराशी हुई है। ऐसी बात है। हाँ उसके ऊपर मुझे थोड़ा जख्म हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखो मानो और मानो के बच्चे। Meanwhile, तो गाइस हमने ये पिपरे जो है ना ये ले लिए हैं। पिपरे हमें महंगे क्यों पड़े हैं? क्योंकि ये बछिया के हैं और जहाँ से हम पहले लेकर आते हैं वो भैंस के। रोटियाँ कितनी लेनी है? रोटियाँ ले लो 5 6 7। यार 7 नान लगा। 7 नान लगाओ। तेरा आईडी कार्ड बना? आईडी कार्ड बना फिर अच्छी बात है। ये क्यों पूछ रहे हो तुम आईडी कार्ड वाली? यार आजकल जीके पठानों को कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ, ऐसे ही बोल रहे हैं ना तुझको। कह रहे जनगण का आईडी कार्ड बना, अच्छी बात है जबरदस्त। बाकी तुम लोग नहीं जाओगे ना, हमारी सपोर्ट तुम लोग के साथ है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग पूरे डिग्रोल को रोटियाँ खिलाते हो। ये सारी औरतों की दवाई तुम लोग के साथ है, पता है तुम लोग को? ओए ये चीले आ रही हैं, उन्हें पता चल गया। पकड़ ओए। ये देखो पिपरे अभी आए नहीं है, चीले आ रही हैं। ओहो हो गाइस सांप लगाओगी तो मेरे पे अटैक ही ना कर दे। बहन डर गई। तो गाइस माशाल्लाह से हम लोगों ने पिपरों को कवर किया तो चीले वगैरह हट गई हैं। यकीन करो मुझे लग रहा था अटैक कर देगी। ये देखो अभी भी एक हाथ फिर रही है, मगर मेरे सर के ऊपर से जा चुकी है। एकदम झुंड आ गया था। तो सब्जी बस नहीं लेनी? नहीं मुझे लग रहा है सालन चल जाएगा रात को। वाह। तो गाइस रात को मैंने बनाए थे कोफ्ते, आप लोगों की मेहरबानी से और अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे कोफ्ते बनाने आ गए। मैं कह रहा लेवल, मैं कह पठान जो ठीक है उनसे भी ऊपर का सालन था। अच्छा तो गाइस ये पठान वाली ये स्टोरी है कि लास्ट टाइम एक दोस्त है पठान, ठीक है, वहाँ से कुलीग कह लो या दोस्त कह लो, वहाँ से जनाब ये खाना खाकर है छोटे गोश्त का सालन बना होता है। तो इस बंदे ने बोला आगे घर के सीख लो तुम भी, तुम्हें तो पकाना ही नहीं आता, ठीक है। उसकी बेगम ने इतना ज़बरदस्त बनाया तो मेरा इनका लग गया फड्डा। मैंने कहा अपनी वाइफ के सामने किसी और की वाइफ की तारीफ नहीं करती, किसी और औरत की तारीफ ही नहीं करती। गलती कर दी बार बार, मेरे को 2 दिन से सुनाती जा रही है कि बात क्या खाना खाया, खाना खाने दोस्त के घर नहीं जाना है। और इस वजह से रात को जो सालन बनाया गाइस फिर इस बंदे ने मुझे मक्खन लगाया और उसने बोला कि बहुत आला दर्जे का आपने सालन बनाया। मगर बात मेरी हमेशा याद रखें, अपनी वाइफ के सामने किसी और बंदी की तारीफ नहीं। और बच्चों की छुट्टी होगी, बच्चे जा रहे हैं, जल्दी करो। हाँ टाटा कह रहा है अजीजा आंटी और यूट्यूबर हमको भी ले ले बीच में, जूम करके ले ले, बोला जूम करके ले ले। टाटा टाटा टाटा। A few moments later. गाइस आगे हमारे टीड़े मीड़े माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, मौज मारो, आगे आगे बैठो। यार ये क्या सब पीछे बैठ जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? हैं ये मुझे दे दो बैग। और देख एक तो तेरे चक्कर में मैंने कहा तेरे अब्बा को, मैं कहा उनको लेके चलते हैं। अब्बा तुम्हारा क्या था आने दो पैदल। आना मेरी जान इधर आगे बैठो ना यार, पता नहीं क्या मस्ती है लोग। आगे हो जगह दो बाबा, जगह दो। बिलाल साहब आगे आ जाओ, शाबाश। मेरे को बैग और इसका बैग ऐसे बोल में देखो कितनी मुश्किल होती है मगर कोई बात नहीं, अभी इसी तरह हम लोग बैठ के जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी मौका आएगा, इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक जो ना गाड़ी भी देगा। क्यों जी मैंने खिलौने वाली गाड़ी की बात नहीं की, बड़ी गाड़ी की बात, बाबा की गाड़ी की बात नहीं मैं बैठने वाली गाड़ी की बात करें, इसके अंदर बैठना अजीब बंदा है, मजाक बना रहा है। Later. इन्विटेशन देने पड़ेंगे तुम सबको, उतरो शाबाश जल्दी जल्दी। तो बस यकीन करो ये अपनी गली इंतहाई लेवल की ठंडी है। इसको गंदी गली नहीं, इसको ठंडी गली कहना चाहिए। बाकी हम लोग यहाँ पे तशरीफ रख रहे हैं जहाँ पे कभी हमारा बकरा बना होता था। बाकी जनाब अली उतर जाओ तुम लोग, क्या हिसाब किताब है? बुलाया था मैम ने बोला सैटरडे को भी आना है, छुट्टी वाले दिन। एक कॉपी लाया ना, दूसरे का काम करने ना, पहले ध्यान से करा करो ना। क्या उसको उतार के कहाँ रख दिया मेरे बच्चे को? अपना बैग उठाओ मैडम,
मैं अपने छोटा सा बच्चा हूँ। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं। बाकी मुस्तफ़ा की जो है ना हमें शिकायत लगाने का ये हुआ है कि अब जो है ना टीचर्स ज़रा इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा ये बातें आपको उस टाइम पे पता चलती है जब आप लोग बच्चों को खुद अपने फोकस में रखते हो। क्यों मियाँ? मेरी जान अब मैंने अपने सास के बच्चे को फोकस में रखा है ना, यही मेरी अब फोकस करेंगे अपने बच्चों को। हाँ खुद ही फोकस करूँगी। तो चलो गाइस हमारे बच्चों को जो है ना उनकी बेगमात कर लेंगी फोकस के अंदर, हम तो सास के बच्चे को फोकस में करके बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीन करो दिमाग का दुलत्ती चल गई। सास के बेटे पानी पिला दो। अच्छा आए नहीं मेला सोनू, देखो जरा सारे आए हैं बारी बारी। मेरी बात सुनो लड़के, कल एक दिन जुम्मे का, ओए तुम क्या वो शर्ट के ऊपर लगा के आ गए हो दाग? ये क्या है? पॉलिश। पॉलिश? कौन सी पॉलिश? लिक्विड वाली कौन सी? जो मैं लगाता हूँ जूतों पर। जूतों की पॉलिश यहाँ पे क्या कर रही है? सीने के ऊपर उछल के गिरी। उछल के गिरी है, पता नहीं क्या बात क्या कह है। रही थी? सब बच्चों को जो है ना वो खांसी लगी हुई, नजला जुकाम लगा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ना कल फ्राइडे का दिन है, चला लेना ये यूनिफॉर्म, रोज आना, गंदा मत करना, सुन रहे? अल्लाह थके हुए तुम हैं जी। माशाल्लाह के आजू आज खाने में बिरयानी बना। मैं खाने में कुछ भी बनाने की नहीं सोच रही क्योंकि सालन पड़ा हुआ है मैडम। हाँ पड़ा हुआ है, अभी मेरे को बख्शो गाइस, यकीन करो तबीयत इतनी आवाज़ार हुई भी है, मतलब ऐसे सांस चढ़ रहा है बार बार क्योंकि खांसी लगी हुई है, अजीब सा सिस्टम हुआ है। सालन है कोफ्ते, सालन है लोबिया। लो तुम लोगों ने खाना नहीं आता। अच्छा अब मैंने ना लेडीज, अब मैंने ये सोचा है जो मेरा दिल करेगा मैं वो बनाऊंगी। माफिया मांग रही है, देख बाबा ये माफिया मांग रही है वो। अच्छा ये करे ना, ठीक है, सबसे बारे और ये छप उधर चीज। तो चलो गाइस हम जो है ना सदके का काम करते हैं क्योंकि आपके भाई साहब ने ना, आपके भाई साहब ने कोई बड़ा पंगा लेना, अल्लाह माफ करे। इससे पहले इस बंदे का सदका उतारूं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कल ये हुआ, मैं बाइक के ऊपर जा रहा था, बाइक पे जाते जाते, ठीक है गलती मेरी भी है थोड़ी, मैं इसके साथ कॉल पे बात कर रहा था। मैंने तो 1000 दफा बोला मत किया करो कॉल पे बात। अच्छा कॉल पे बात कर रहा था, अचानक से ना, ठीक है 40 से 50 की स्पीड होगी, मैं भी जा रहा हूँ, सामने से रॉन्ग वे से एक बंदा आया, सीधा मेरे में ठोका डोश। और ठीक है अल्लाह ने बचाया, मेरी टांग को लगी है थोड़ा सी चोट आई, ये देखे ना, ये अच्छा ये देखे, ये आपको नजर आ रही होगी ना, ये कल चोट आई बिल्कुल ताजी मेरे को ना, हिट हुई है इधर। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी टांग को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे डर लग रहा था, अल्लाह खैर करे टांग को कुछ होता नहीं कर, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता है। यकीन करो उसने बिल्कुल सही रखा है, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। बाकी थोड़ी इस चीज़ की एहतियात करना, बाकी मेरे भाइयों आप लोग भी एहतियात करो थोड़ी सी, अल्लाह ताला खैर करे, आप अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। मेरी बेगम साहब, मैं जब जाता हूँ मेरे ऊपर, ठीक है यार इस बंदे ने पता क्या किया, मुझे फोन करके बोलता है यार तुम्हें पता चला अभी क्या हुआ है? मेरा दिल ऐसे बंद। मैं फिर बोलने लगा जो होना था हो गया है, अब ये तो वो तो मैं तो मेरा तो उस वक्त यकीन करा ऐसे मेरा जनाजा उठने लगा था, ऐसे अजीब से मेरी कैफियत हो गई थी, हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, मैं कहा पता नहीं कैसे आपा इस बंदे ने कर लिया। तो मैं बोल रहा हिट हूँ मैं कहीं, अब हिट हूँ और मेरा मोबाइल पटक के जमीन पे नीचे गिर गया। तो मैं एहतियात करूंगा इंशाल्लाह ताला, मैं मोबाइल उसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करूंगा। क्या नाम है, सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर। अपना एरिया देखो, अपना एरिया नॉर्मली है ना, अपना एरिया नॉर्मली है तो ट्रैफिक नहीं थी, मैं मेन शारा की बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं ये बंदा फोन पे इतना मगन होता है ना, इसको आसे पासे आगे पीछे का कुछ नहीं पता होता। ये कहता है बस फोन वाले से बात करो, तो मैं तो ज्यादा दफा मना किया मेरा ही फोन मत उठाया कर जब रोड पे हो। और हुकूमत वालों आप लोगों की एक बात बड़ी जबरदस्त लगी है, जो ऑनलाइन चलान वाला सिस्टम किया है ना, आय हाय हाय हाय, लव यू हो गया अपनी हुकूमत से है। हाँ, ये ऑनलाइन जो अभी मेन शारा के ऊपर तो जैसे कोई हरकत बंदा कर ही सकता, लेकिन मैं साइड एरिया पे था, थोड़ा वो आगे पीछे चीजें घुसी हुई थी, मैं तो आगे पीछे दौड़ता, लेकिन मेन शारा पे नहीं था। मेरा बिरयानी यार एक दिन मेरे को रेस्ट नहीं करने दे रहे, मेरा नाक बह रहा है, मेरी ऐसी हालत है यार, इसे मंगवा देना, इसे बाहर की मंगवा देना। वो खुद खर खर कर रही है, सुबह कहती मेरे से बात नहीं हो रही, गलत खराब है, चावल खाएगी और मसला बन अच्छा मेरी जान ये पकड़ना, एक तरह ये पकड़ बच्चे तुमने पानी। अच्छा मैं सॉरी, ये पकड़ना मेरी जान, ये पकड़ सबसे पहले इससे ना, ठीक है सारे पूरे टब्बर के ऊपर बाहर, और इसे मैंने चीलों को और कवों को खिला के आया। A few moments later. ये पिपरे जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबके सरों से वार दिए, अब ये जाके चीलों को दे और मखलूक को दे जिन्होंने खाने हैं। अच्छा बात सुनिए, आप रोटी लगाएं, मैं आया 5 मिनट। बिरयानी भी तो लानी है मैडम मोहतरमा की। अच्छा Meanwhile. गाइस मैं अभी ना ये पिपरे लेके ना, ये भी चील कवों को खिला के आता हूँ और बाइक के ऊपर चलते हैं। हमारी गंदी गली है, लेकिन इसे कहते हैं गंदी गली के बिल्कुल साफ और ठंडी। देख ले मेरे ख्याल से शाह फैसल 4 नंबर की इससे साफ गली, गंदी गली कोई साफ नहीं होने वाली है। तो चलो निकलते हैं। और आज यकीन करें धूप का सही लेवल है, क्योंकि ये जो धूप नजर आ रही है ना, ये बस जाती जाती दफा की धूप है। ये देखो इससे ज्यादा नहीं पड़ने वाली, ये जाती जाती दफा की धूप है। तो अभी हम सबसे पहले इसे लेके निकलते हैं सीधा
एक मैंने पॉइंट रखा हुआ है, इधर चील कवे बहुत ज़्यादा आते हैं, उधर लेके चलते हैं। चलो ये भी इधर, ये देखो कवा आ गया, इन्हें खिलाते हैं, फिर आपसे करते हैं बाहर, ये ज़रूरी काम है। Later. तो गाइस हमने कारनामा अंजाम दे दिया है। चील कवों तक उनका जो रोज़गार लिखा हुआ था अल्लाह ने वो पहुँचा दिया हमने ना। अभी बिरयानी की मुझे फरमाइश हुई है, टाइम कम है ज़रा मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ इधर से बिरयानी ना, इस चच्चा से बिरयानी लेके निकल जाते हैं घर की तरफ। तो चलो ये हमारे घर के करीब ही है। सामने कब जी यार 100 रुपये की आलू वाली बिरयानी तो दीजिएगा। हाँ 100 की पार्सल करो जी। नहीं मैंने बोला चाचा को 150 की दे दे, अभी या फातिमा को बिरयानी पसंद है, फिर उसके साथ कोई और भी खा लेगा। चलो जी बिरयानी ले ली हमने, अभी निकलते हैं घर की तरफ। चलो चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या? बिरयानी भी आ गई। चलो जी भैया बाजी बिरयानी आ गई है। बाकी जो है ना हमारे काम खत्म नहीं हुए लेडीज, हम पांडवों के साथ कुश्ती है लड़ना। की बात में लड़िएगा, मेरी जान बात सुने। हेलो आप ना पहले ले आए खाना खाना, ठीक है? मैंने निकलना है क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। Later. मेरी जान आपने दुनिया की हर एक औरत से अच्छा खाना बनाया है, मैं आपको लाइक देता हूँ। और मैंने जो जुबान इस्तेमाल की, मैंने ये बोला कि किसी और ने खाना बड़ा प्यारा बनाया था, वो मेरी जुबान टूट गई थी, माजरत चाहता उसको। अच्छा तो गैस ये देखो, ये होता है लेडीज डर का बिजनेस है, डर का बिजनेस है। ये देखो यकीन कर, ये देखिए ओए शोरबा भी इतना लजीज, इस तरह के मैंने कोफ्ते आज तक जिंदगी में नहीं खाए, फर्स्ट टाइम खा रहे, इतने लजीज माशाल्लाह ऑसम। लाइक दे तो मैं आपको। तो गैस ये मैंने कहानी आपको रास्ते में सुना दी थी, ये वही कहानी है। कल 2 दिन से मेरा मुंह बना हुआ था इनके साथ कि भैया आपने मेरे सामने किसी और की तारीफ क्यों की। तो लेडीज के सामने, अपनी लेडीज के सामने किसी और लेडी की तारीफ नहीं करते। समझ आ गई है? मुझे समझ आ गई, माजरत है। चलो अब तुम सबसे अच्छा बनाती खाना। चलो अब आप अपनी बहना की कॉल उठा लें, वो जो साइड पे बैठी हुई है। हाँ तेरे पता तेरी भाभी माशाल्लाह कितने, तेरे को पता तेरी भाभी माशाल्लाह कितने सोहने पकांदी है कोफ्ते, पता तेरे ने वधिया, तेरे ने वधिया पकांदी है। ओके हम तेरे तक सालन पहुंचते पहुंचते खराब हो जाना है। बात कुछ इस तरह से देखो, बहन के आगे अब तुम बेगम की तारीफ करिए, फिर तुम्हारा ये है कि हमारा आपस में फड्डा लग जाए। हैं? हाँ अबे साले फुल फसादन आदमी है तुम। नहीं पता नहीं लगता यार। तो गाइस चलो इसको खाना वाना खिला के हम निकालते हैं। बाकी मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही है, मैडोना ऊपर देखो कैसे आराम से बैठ के चने अलहदा करके, चावल अलहदा करके खा रही है। A few moments later. प्लीज मुझे जरूर बताना जिसका दुख दर्द का साथी जो है ना, ये पैनाडोल की गोलियां हैं, मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो अभी 1 कप चाय पीने लगी हूँ, ये सुबह बच्चों को बना के दी थी, अभी उसी को गर्म करके पीने लगी हूँ। बाकी जनाब ये पैनाडोल की गोलियां हम खा रहे हैं। बिलाल साहब मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ। जी बात तो है जरा खर्चे की। अल्लाह सरकार आप हमारे पाँव में मत बैठिए, हम भी आपके साथ नीचे बैठ जाते। क्या बात है आप एकदम। जी गाइस बोले, मैं ये वाली चाय पी रही थी ना, इसके अंदर से नोक निकला। नोक नहीं थी, वो शक्कर के अंदर कुछ पड़ा हुआ था। आप लोगों को पता है शक्कर जो है ना वो रॉ फॉर्म होती है, और अजीब सा शक्कर बिलाल साहब लेके आए, बीच में पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। बाकी जनाब बात कुछ इस तरह से बिलाल साहब, मैंने अपनी जो शॉर्ट वीडियो लेडीज आप लोगों को पता है मैं अपलोड करती हूँ, तो उसके अंदर जो है ना मेरा नॉन स्टिक पतीलियों का हाल देख के मुझे ऑडियंस मेरी कह रही थी कि भाई आपकी जो नॉन स्टिक पतीलियां हैं ना उसके ऊपर से सारा उसका क्रोम श्रोम उतर गया है, और ये जो है ना बहुत ज्यादा डेंजरस होगी अब आपके खाने पीने के लिए। तो मैंने कहा बिलाल साहब को जरा बता दूं। बिलाल साहब वो कह रहे हैं कि भैया फेंकने फूकने की तैयारी करो। पकड़ाना क्या कह रही है? फेंकने की जरूरत नहीं मेरी जान, अब नए घर जाएंगे इंशाल्लाह ताला आपको मैं तो गाइस इंशाल्लाह ताला देखो आप कब तक शिफ्ट होते हैं, और नए घर की स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जब शिफ्ट होंगे। बाकी जनाब बात सुने, मैं कह रही हूँ बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं खरीदूंगी लेडीज। तुम लोग मेरे पीछे के कपड़े इग्नोर करना, यकीन करो धोती हूँ उसके बाद उसको मतलब धो के अलमारी में रखती हूँ, फिर अगले दिन हो जाते हैं। हद है यार। एक तो यकीन करो मेरी तो जिंदगानी मुझे ऐसे लग रहा है इन्हीं कामों में बसर हो जाएगी। अगर हम लेडीज को पता होता ना कि मतलब यही काम करने पड़ते हैं घर के, तो हम लोग घर के काम करते रहते हैं। यकीन करो क्या रील है, अगर मुझे पता होता कि देसी घी ही बनाना है शादी के बाद मलाई से, तो मैं इतना जो ना साइंसदान बनती ना, जाके इतना मैं सीखती पड़ती ना, किसी जटनी के पास जो है ना दूध धो के और वो जो है ना देसी घी बनाना सीख लेती है। बात तो सही है। भाई क्या क्या बातें आप लोग निकाल दी, कहाँ दी, मेरी समझ में बातें नहीं यार। नहीं वो ऐसे रील है। चलो लेडीज आप लोगों ने अगर कहीं देखी हो ना ये वाली रील तो बताना। बाकी जनाब सीन कुछ इस तरह से है कि मेरे घर को इग्नोर करना, बहन तुम्हारी फंसी हुई है। यकीन करो पंगे में सारे बड़े बड़े ले लेने, ठीक है। अभी बच्चों को पढ़ाने वाली जिम्मेदारी मैं खुद, यकीन करो कभी कभी मैं सोचती हूँ यार कोई और ट्यूशन ढूंढ के ना इनको लगा दूं, मगर अभी आबाजी बहुत कमजोर हुई हुई है, उसके ऊपर खास तवज्जो देनी पड़ेगी मुझे। तो मैं कह रही यार रात को मैं इसको समझा रही तो कहती है कि मतलब मामा जैसे आप समझाती हो वैसे कोई नहीं समझाता। तो उसको कौन बताए, जैसे माएँ समझाती हैं वैसे वाकई कोई नहीं समझाता। सबके पास टाइम नहीं होती, सबकी जिम्मेदारी नहीं होती। आपको पता है टीचर ने पूछा
जी कान मम्मा से पढ़ते, जो आपने बोला था ना गुलसुम भी अपनी मम्मा से पढ़ती हो कि वो भी अपनी मम्मा से पढ़ती मम्मा से पढ़ती है ना, तुम्हारी सहेली है, बता रही है मेरी एक सहेली है, वो बहुत अच्छे नंबर लाती है, उसको सब याद होता है, तो वो बता रही है कि अपनी मामा से पढ़ती हो। है? काफी के बिना भी उसकी मामा सोशल मीडिया पे नहीं ना काम कर रही ना, इसलिए मेरी जान सोशल मीडिया पे काम कर रही, घर भी संभाल रही है, 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक सास का बच्चा यार है। तू मेरी बात सुन, सास के बच्चे को तो मैं जो ना कनखियों से भी नोटिस कर लेती हूँ, बाकी बात कुछ इस तरह से, बिलाल साहब तुम ना मुझे एक मेड ला के दे दो, एक मेरी हेल्पर ला के दे दो, ठीक है। बाकी जो है ना, अभी गोली खाती है तुम लोगों की बहन, बच्चों को तो मैं खुद देखूंगी अब, बस मैं बच्चों का, तुम लोगों को पता है लेडीज यही सब फ्यूचर होते हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को आगे पीछे नहीं डालूंगी, मेरी फुल कोशिश है। बाकी इंशाल्लाह ताला मेड को देखती हूँ जो घर के काम संभाल ले, ठीक है। भाईजान मेड इंशाल्लाह आपको ढूंढने का टेंशन नहीं ले। तो गाइस आज के ब्लॉग की तरह एंड करते हैं। आपकी बहन की तबीयत भी खराब है और मैं भी अभी काम पे निकलने लगा हूँ। आज की अपडेट इतनी है, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ टाटा बाय बाय, लव यू होगा सबको मेरी तरफ से, बाकी आपकी बहन से जाती है। ओके अल्लाह हाफिज गाइस। गोली शोली खाती हूँ ना, ये छोटी सी अपडेट थी, आप लोग ना मेरे से वो शिकवा ना करो ताकि कि तुम छुट्टी मार गई हो, तो मैं छुट्टी नहीं मारी, मैं गोली खा के भी व्लॉग अपलोड करूँगी।